हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज़, मोरल स्टोरीज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं जिसमें कि स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट स्टोरी तो है ही, इसके साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी भी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं, तो आप वर्ड बाय वर्ड इस स्टोरी का मीनिंग भी सीखेंगे और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और इस स्टोरी में आपने क्या सीखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द लाइंग मंकी। लाइंग का अर्थ होता है झूठ बोलना, मंकी यानी कि बंदर, तो टाइटल का अर्थ हुआ झूठ बोलने वाला बंदर। So let's begin the story. Once a ship was caught in a terrible storm. Once यानी कि एक बार, ship का अर्थ होता है जहाज, पानी में चलने वाली जहाज। Caught यानी पकड़ी गई या पकड़ा गया। Terrible यानी भयानक। Storm का अर्थ होता है तूफान। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? Once a ship was caught, एक बार एक जहाज फंस गया या पकड़ा गया इन अ टेरिबल स्टॉर्म, एक भयानक तूफान में। अ शिप वॉज कम्प्लीटली wrecked। कम्प्लीटली का अर्थ होता है पूरी तरह से। wrecked यानी कि बर्बाद होना या नष्ट होना, नष्ट हुआ। जो शिप था, जहाज था, वह बिल्कुल यानी पूरी तरह से बर्बाद या नष्ट हो गया था। One of the sailors had a pet monkey with him. Sailor का अर्थ होता है नाविक, पेट का अर्थ होता है पालतू। तो क्या था कि उनमें से एक नाविक के पास एक पालतू बंदर था। Everyone fell into the sea and the monkey was sure that he would drown. Everyone का अर्थ होता है हर कोई या हर एक। फेल यानी कि गिरना, सी का अर्थ होता है समुद्र। श्योर यानी निश्चित या निश्चय। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि एवरीवन फेल इनटू द सी, हर कोई समुद्र में गिर गया। एंड द मंकी वॉज श्योर, और बंदर निश्चित था दैट ही वुड ड्रॉन, कि वह डूब जाएगा। सडनली अ डॉल्फिन केम टू हिज रेस्क्यू एंड पिक्ड हिम अप। सडनली का अर्थ होता है अचानक, रेस्क्यू का अर्थ होता है बचाओ। पिक्ड हिम अप यानी कि उसे उठाया। ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया। आइलैंड का अर्थ होता है द्वीप। तो फिर क्या होता है कि सडनली यानी अचानक अ डॉल्फिन केम टू हिज रेस्क्यू, एक डॉल्फिन उसके बचाव के लिए, उसे बचाने के लिए आई। एंड पिक्ड हिम अप, और उसे उठाया। She dropped him on an island. Dropped यानी गिरा दिया। तो उसने उसे एक द्वीप पर गिरा दिया। किसे गिराया? बंदर को। The dolphin asked the monkey, "Do you know this island?" तो फिर उसके बाद क्या होता है? ask का अर्थ होता है पूछना। तो डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या पूछा? डू यू नो दिस आइलैंड, क्या तुम इस द्वीप को जानते हो? द मंकी लाइड यानी बंदर ने झूठ बोला। क्या कहा? यस आई डू, कि हाँ मैं जानता हूँ। इन फैक्ट द किंग ऑफ द आइलैंड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और फिर आगे उस बंदर ने कहा कि वास्तव में, इनफैक्ट यानी कि वास्तव में, द किंग ऑफ द आइलैंड, जो द्वीप के राजा हैं, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। डू यू नो दैट आई एम एक्चुअली अ प्रिंस। और फिर आगे उसने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि मैं वास्तव में एक राजा हूँ। नाउ
द डॉल्फिन न्यू दैट नो वन लिव्ड ऑन द आइलैंड। और अब डॉल्फिन को यह पता था, यह डॉल्फिन जानती थी कि उस आइलैंड पर, उस द्वीप पर कोई भी नहीं रहता था। शी सेड, उसने कहा, किसने कहा? डॉल्फिन ने कहा, ओह सो नाउ यू कैन बी अ किंग। और फिर आगे कहा कि ओह हाँ, इसलिए नाउ यू कैन बी अ किंग, अब तुम एक राजा बन सकते हो। द मंकी आस्क्ड, मंकी ने पूछा, हाउ कैन आई बी अ किंग, कि मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? द डॉल्फिन रिप्लाइड, एज यू आर द ओनली क्रिएचर ऑफ दिस आइलैंड यू विल नेचुरली बी द किंग। फिर डॉल्फिन ने जवाब दिया, आंसर किया, क्या कहा कि एज यू आर द ओनली क्रिएचर ऑन दिस आइलैंड, यानी चूंकि इस द्वीप पर तुम एकमात्र प्राणी हो, यू विल नेचुरली बी द किंग, तुम स्वाभाविक रूप से राजा होगे। नेचुरली यानी स्वाभाविक। द लाइंग मंकी वॉज लेफ्ट स्ट्रैंडेड ऑन द आइलैंड। स्ट्रैंडेड का अर्थ होता है फंसना। अब जो वो झूठ बोलने वाला बंदर था वह वहाँ द्वीप पर फंस गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज लाइंग नेवर गेट्स यू एनीवेयर, यानी कि नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, एनीवेयर यानी कहीं का। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ, इस मोरल का अर्थ हुआ कि झूठ आपको कभी कहीं नहीं ले जाता। सो इट वॉज द स्टोरी। आपको यह मोरल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने इस स्टोरी में क्या सीखा वह भी बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।